आज हम आप सभी को अत्यंत रोचक और कल्याणकारी कथा सुना रहे हैं। पंचवटी में सभी संतों से मिलते हुए भगवान प्रभु श्री राम पहुंच चुके हैं और माता सीता के साथ फुर्सत में बैठे हुए हैं। माता सीता भगवान प्रभु श्री राम से पूछ रही हैं सत्संग की महिमा और पापियों में कैसे होता है प्रभु सुधार, कैसे होता है पापियों का उद्धार, उनको कैसे सद्बुद्धि आती है। तो भगवान प्रभु श्री राम सुनाते हैं, सुनिए। प्रभु श्री राम भी माता सीता के पास ही बैठे हैं और कहते हैं कि हे देवी, ये तुमने बहुत सुंदर बात पूछी है और सुनिए, मैं तुम्हें एक बहुत सुंदर कथा सुनाता हूँ। तो दोस्तों सुनिए, जो प्रभु श्री राम ने माता सीता को कहानी सुनाई वो हम आज आप सभी को सुना रहे हैं। अब उस कहानी को हम प्रस्तुत कर रहे हैं जो भगवान प्रभु श्री राम जी ने माता सीता को सुनाई। एक राजा थे, उनके महल में एक बार चोरी हो गई तो राजा ने सिपाहियों से कहा कि तुरंत चोरी का पता लगाया जाए कि हमारे महल में किसने चोरी की है। महाराज की बातों को सुनकर सभी सिपाही बहुत भयभीत हुए और तुरंत हरकत में आ गए। सोचने लगे कैसे चोर का पता लगाया जाए। बाद में उन्होंने विचार किया कि चोर के पद चिन्हों को देखो। यही सोचकर सिपाहीगण चोर के पद चिन्हों का पता लगाने लगे और फिर देखते हैं कि ये पद चिन्ह किधर को जा रहे हैं। तो उन्होंने पता किया तो पता चला ये पद चिन्ह एक गांव की तरफ जा रहे हैं। सिपाहीगण उसी गांव की तरफ चक्कर काटने लगे। फिर सिपाहियों को ये पता लगाते देर नहीं लगी कि चोर इसी गांव में है, कहीं बाहर नहीं गया है। उन्होंने गांव के चारों तरफ देख लिया कि इस गांव के बाद कहीं चोर के पैर के निशान नहीं हैं, तो चोर इसी गांव में है। उनको पूरा विश्वास हो गया। तो जाते हैं, एक जगह बहुत बड़ा सत्संग हो रहा है। तो सुनिए अब क्या होता है। सत्संग में बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है और सिपाही लोगों को पूरा भरोसा हो गया कि चोर भी इसी सत्संग में ही छुपा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, सत्संग में उन्होंने चारों ओर ड्यूटी लगा दी और जिस तरफ रास्ता था उस तरफ रेत जमीन में डलवा दिया और सभी लोगों से ऐलान कर दिया कि सभी लोग एक एक करके निकलेंगे। सिपाहियों ने एक घोषणा करके सत्संग को डिस्टर्ब नहीं किया। रेत इसलिए डलवा दिया कि जो भी है इधर से निकलेगा उसके पैर के निशान स्पष्ट रूप से बन जाएंगे। इससे चोर जो है आसानी से पकड़ में आ जाएगा। और साथियों बता दें, सिपाहियों का शक जो है वो सही साबित हुआ उनका संदेह। चोर वास्तव में सत्संग में ही छुपा हुआ सत्संग सुन रहा है। वहाँ पर संतजन प्रवचन कर रहे हैं कि एक बार अगर सच्चे हृदय से मनुष्य भगवान की शरण में चला जाए तो भगवान उसके सारे पाप माफ़ कर देते हैं और उसको सच्चा आशीर्वाद दे देते हैं। और ईश्वर ने स्वयं कहा है कि सभी धर्मों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। ऐसे भगवान ने कहा है, भगवान की ये वाणी है। जो भी एक बार शरण में आ करके ईश्वर से कहता है कि हे नाथ मैं तुम्हारा हूँ और ऐसा कहकर उनसे रक्षा की याचना करता है तो उनकी अवश्य रक्षा होती है। ऐसा रामायण में भी कहा गया है, ऐसा श्री गीता में भी कहा गया है। तो भगवान उसे सभी प्राणियों में अभय कर देते हैं। ये भगवान का स्वयं का व्रत है। ऐसे सुना रहे हैं माता सीता को कहानी, आगे सुनते रहिए। तो भगवान प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि वो चोर भी सत्संग सुन रहा है और संतजन इसकी क्या व्याख्या करते हैं वो सुनिए। संतजन व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि जो भगवान का हो गया उसका मानो दूसरा जन्म हो गया, अब वो पापी नहीं रहा, साधु हो गया। ऐसे संतजन कहते हैं सत्संग में। और वो चोर बहुत ध्यान से सुन रहा है, बहुत ही ध्यान लगा करके सुन रहा है। संतजन आगे बताते हैं कि भगवान का नियम है, कोई दुराचारी से भी दुराचारी अगर सच्चे दिल से भगवान का भक्त बन जाए और भजन करने लगे तो भगवान उसको साधु समझ लेते हैं और उसे साधु का ही दर्जा मिल जाता है।
परंतु अगर ईश्वर भजन की सच्ची लगन और सच्ची श्रद्धा, सच्चा दृढ़ संकल्प तुम्हारे दिल में आ गया है तो भगवान से कुछ भी छुपा नहीं रहता। भगवान सबके मन की बात को समझ लेते हैं और सच्चे दिल से जिसने भी भजन किया भगवान ने उसके सभी पापों को माफ़ करके अपने जन का दर्जा दिया है। तो सभी जगह सभी प्राणियों में उसे निर्भय करते हुए अभयदान भी दिया है। वो चोर जो है वह बहुत ध्यान से संत जनों के प्रवचनों को सुन रहा है और अच्छी अच्छी और सच्ची प्रवचनों की बातें उसके ऊपर बहुत प्रभाव डाल रही हैं, बहुत उसके मन को छू रही हैं और उसने विचार कर लिया कि अब मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा और मैं सच्ची श्रद्धा से ईश्वर की भक्ति करूँगा। और यही निश्चय करके, दृढ़ निश्चय करके भगवान से आराधना करता है कि हे प्रभु, अब मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका हो चुका हूँ और अब मैं कोई कभी बुरा काम नहीं करूँगा, मैं अपने आप को आपको सौंप रहा हूँ। और ऐसा कहकर अपने को ईश्वर को सौंप देता है वो चोर। तो इस प्रकार वो दृढ़ निश्चय कर लेता है चोर और सत्संग जो है समाप्त हो जाता है। लोग बाहर निकलने लगते हैं। सभी के पद चिन्हों की सिपाही लोग अच्छी देखभाल करते हैं और परीक्षण करते हैं और चोर जब निकलता है उसके पद चिन्हों को देख करके सिपाहियों को देर नहीं लगती है पहचानते हुए और सिपाहीगण पकड़ लेते हैं उस चोर को और ले जा करके राजा साहब के सामने पेश करते हैं कि हे महाराज, इस चोर ने आपके महल में चोरी की है, हम पकड़ करके उसको ले आए हैं। चोर को देख करके राजा ने उसे डांट कर पूछा, क्यों तुमने महल में चोरी की है और चोरी किया हुआ धन तुमने कहाँ रखा है? महाराज की बातों को सुनकर वो चोर दृढ़तापूर्वक बोला, महाराज मैंने महल में चोरी नहीं की है, महाराज इस जन्म में चोरी मैंने नहीं की है। चोर की बातों को सुनकर सिपाहीगण कहते हैं कि महाराज ये झूठ बोलता है, हमने इसके पद चिन्हों से इसकी पहचान की है, इसके पद चिन्हों से साफ सिद्ध होता है कि चोरी इसी ने की है। राजा ने चोर की परीक्षा लेने की आज्ञा दी जिससे पता लगाया जा सके कि वो झूठा है या सच्चा है। तो साथियों बता दें, उस राजा के दरबार में चोरों से राज उगलवाने की एक ऐसी अनोखी सजा थी। जो हाथ पर चोर के पीपल के 2.5 पत्ते रखे जाते थे और उसके ऊपर तपा हुआ लोहे का राड रखा जाता था। अगर जिसके हाथ जल जाते थे तो उसको चोर मान लिया जाता था और जिसके हाथ नहीं जलते थे उसको बरी कर दिया जाता था। तो महाराज ने यही क्रिया उस पर भी अपनाने के लिए कहा कि ऐसा ही इसके साथ भी करो। राजा की बात को सुनकर सिपाहियों को देर नहीं लगी, तुरंत 2.5 पत्ते पीपल के पेड़ से तोड़े और काट करके उसके चोर के हाथ पर रख दिए और बहुत तपा हुआ लोहे का राड ला करके उसके हाथ में बांध दिया। कच्चे सूत के धागे से बांध दिया जाता था तो बांध दिया सिपाहियों ने। जब बंध गया तपता हुआ लोहे का राड उसके हाथ पर तो साथियों हाथ तो जलना दूर रहा, वो कच्चे सूत का धागा भी नहीं टूटा और पत्ते भी नहीं जले, पत्तों में भी हरप भी नहीं आई। इसी प्रकार वो चोर उस तपे हुए राड को अपने हाथ पर बांधे रहा और जब राड ठंडा हो गया तब उसने नीचे डाल दिया। जहाँ पर उसने राड डाल दिया वो जगह काली पड़ गई तो राजा समझ गए कि वास्तव में इसने चोरी नहीं की है, ये निर्दोष है। और ये कह करके सिपाहियों पर बहुत नाराज हुए, राजा बहुत नाराज हुए, कहने लगे तुमने निर्दोष को प्रताड़ित और अपमानित किया है, हम तुम लोगों को बहुत बड़ा दंड देंगे। राजा की बात को सुनकर चोर बोला, नहीं महाराज, नहीं महाराज, इनका इसमें कोई दोष नहीं है, सिपाहीगण निर्दोष हैं। उस चोर की बात को सुनकर महाराज के मन में उसका और भी मान सम्मान बढ़ गया। महाराज कहने लगे, सोचने लगे, ये बहुत बड़ा साधु है, इसीलिए सिपाहियों का दोष अपने सिर पर ले रहा है। और बोले कि हे साधु, तुम सिपाहियों को बचाने की कोशिश न करो और इन्होंने तुमको बहुत सताया है और अब मैं इनको और भी कड़ा दंड दूंगा।
राजा की बात को सुनकर चोर ने कहा, नहीं महाराज, चोरी मैंने ही की थी। तो वो चोर बार बार कह रहा कि महाराज चोरी मैंने ही की है, किंतु राजा को विश्वास नहीं हो रहा है। राजा सोच रहे हैं कि ये दया भाव से सिपाहियों को बचाना चाहता है। बाद में वो कहने लगा, महाराज आप विश्वास कीजिए, चोरी मैंने ही की है, और अगर आप नहीं मानते हो तो आप अपने आदमियों को मेरे साथ भेज दो। जहाँ चोरी करके मैंने धन छुपाया था मैं अभी सब जगह दिखा देता हूँ, और वो धन भी सब ला करके दे देता हूँ। उसके बार बार आग्रह करने पर राजा ने अपने आदमियों को उस चोर के साथ भेजा, और वो चोर राजा के आदमियों को लेकर वहाँ गया जहाँ उसने धन को छुपाया था, और चोर ने वहाँ से सारा धन निकलवा करके राजा के सामने ला कर रख दिया। वापिस आया, धन को देख करके राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। तो उसने उस चोर से पूछा कि जब तुमने चोरी की थी तब तुम्हारा हाथ क्यों नहीं जला, क्यों नहीं जला तुम्हारा हाथ? राजा पूछने लगा उस चोर से, बार बार ये पूछने लगा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है, सही सही राज बताओ। राजा साहब का शंका समाधान करने के लिए चोर बताता है कि महाराज चोरी मैंने ही किया था, और चोरी करके धन जो है वो जंगल में गाड़ दिया था। उसके बाद मैं गांव चला गया, वहाँ सत्संग हो रहा था, तो सत्संग को मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना और सही सही मेरी आत्मा में समा गया। मैंने निश्चय कर लिया कि अब कभी भी भविष्य में कोई पाप नहीं करूँगा, कोई चोरी नहीं करूँगा। और राजा साहब मैंने ईश्वर की शरण ले ली, सच्चे दिल से मैं ईश्वर की शरण में चला गया। और जो भी ऐसा करता है, चाहे जितना बड़ा पापी हो, अगर सभी पापों को दृढ़ निश्चय करके छोड़ दे और कभी न करने का वचन दे, और सच्ची श्रद्धा और सच्ची लगन से ईश्वर की शरण में चला जाए, तो ईश्वर उसके सभी पापों को माफ़ कर देते हैं और उसका पुनर्जन्म हो जाता है, उसको नया जन्म प्रदान होता है। राजा साहब इसी कारण मेरे हाथ नहीं जले मेरे हाथ, मेरा पुनर्जन्म हो चुका है। ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर रही। और आपके महल में चोरी तो मैंने पिछले जन्म में की थी, और अब तो मेरा पुनर्जन्म नया जन्म हो गया है ईश्वर की कृपा से, इसलिए मेरे नहीं हाथ जले हैं हुजूर, ऐसे कहता है वो चोर। तो भगवान प्रभु श्री राम माता सीता से कहते हैं, ऐसे होता है कभी कभी पापियों का उद्धार और सुधार। भगवान प्रभु श्री राम की बातों को सुन करके माता सीता बहुत खुश होती हैं। सुनते रहिए ग्रीस अध्यात्म ड्रीम में अत्यंत रोचक और कल्याणकारी कथाएं। हम भगवान प्रभु श्री राम और माता सीता से विनती करते हैं सबका कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। लखन सिया रामचंद्र की जय। प्रसंग को यहीं पर विश्राम देते हैं।